हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी टेल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मोस्ट हॉरर मूवी सीरीज रॉन्ग टर्न का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं चार दोस्त एलेक्स, ब्रेंट, सोफी एंड ट्रे वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज जंगल में कैंपिंग पे आए होते हैं, जहां लास्ट पार्ट में सरवाइव कर गया कैनिबल थ्री फिंगर उनमें से तीन को एक एक कर मार डालता है, पर एलेक्स बच जाती है। फिर मूवी आगे बढ़ती है और यहाँ हम देखते हैं एक यूएस मार्शल विलियम होरेस कैदियों के बीच भेस बदल कर रह रहा होता है, वहाँ के एक बड़े क्रिमिनल शावेज पे नज़र रखने के लिए। जहाँ उसे टिप मिलती है कि शावेज नेक्स्ट वीक जेल ट्रांसफ़र के दौरान भागने का प्लान बना रहा है, जिसे सुनते ही वो शावेज और उसके साथ कुछ कैदियों को उसी रात दूसरी जेल रवाना करने का ऑर्डर करते हैं और जेल के तीन गार्ड्स नेट, वॉल्टर एंड प्रेस्लो को साथ भेजते हैं और सेफ्टी के लिए उसका यूजुअल रूट बदल कर उसी पेपर मिल वाले शॉर्टकट से जाने को कहते हैं, जहां आपको याद होगा लास्ट पार्ट में कैनिबल्स की फैमिली रहती थी। फिर कैदियों को लेकर निकले ये लोग बीच में एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ का शेरिफ नेट का दोस्त होता है, क्योंकि नेट यहीं पैदा हुआ था और वो उसे बचपन से जानता है। और इसी पुलिस स्टेशन में उन चार कॉलेज स्टूडेंट्स की मिसिंग कंप्लेन भी आई होती है। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग यहाँ से भी निकल जाते हैं और रास्ते में कैदियों को ले ही जा रहे होते हैं कि थ्री फिंगर अपने ट्रक से इन पे अटैक करके इनके ट्रक को जंगल में गिरा देता है और ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन लकीली सब लोग ट्रक से बाहर आ गए थे, लेकिन बाहर आते ही थ्री फिंगर गार्ड प्रेस्लो को मार देता है और फिर ये लोग सब पैदल निकल पड़ते हैं। नेट क्योंकि यहीं पैदा हुआ था तो शावेज उसे रास्ता दिखाने के लिए बंदी बना लेता है और थोड़ी ही आगे बढ़ते उनकी तरफ एलेक्स भागती हुई आती है। वो इन्हें बताती है कि उस आदमखोर ने इनके तीन दोस्तों को मार दिया है, लेकिन ये उसे भी बंदी बना लेते हैं। थोड़ा आगे जाते ही इन्हें एक ट्रैप बिछा मिलता है, जिससे ये लोग बच तो जाते हैं, पर वहाँ एक और कैनिबल थ्री टोज उन पे अटैक कर देता है। दोस्तों, ये कोई और नहीं, पा का बेटा वही बच्चा होता है जो लास्ट पार्ट में थ्री फिंगर के साथ सरवाइव कर गया था। लेकिन ये लोग उसे पकड़कर उसका सर काट देते हैं और थ्री फिंगर को सबक सिखाने के लिए उसे उसी ट्रैप पे छोड़ देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और इन्हें एक सालों पुराना ट्रक मिलता है, जो शायद कैनिबल्स का ही शिकार हुआ होगा। उसमें इन्हें करोड़ों रुपए मिल जाते हैं और शावेज सबको दो दो बैग उठाने का ऑर्डर करता है, लेकिन गार्ड वॉल्टर जख्मी होता है और वो बैग नहीं उठा पाता और उसी पुराने ट्रक से मिली गन से शावेज को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गन में बदकिस्मती से बुलेट्स नहीं होती और फिर रिटर्न में शावेज वॉल्टर को मार देता है। यहाँ थ्री फिंगर्स बहुत गुस्सा होता है और फिर इनके लिए एक ट्रैप बिछाता है, जिससे यूएस मार्शल विलियम की मौत हो जाती है। इसी दौरान शेरिफ को नेट की कॉल ना आने पर डाउट होता है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ नेट भी रास्ता दिखाने के चक्कर में बार बार एक ही जंगल के रास्ते से गुजार रहा होता है ताकि टाइम मिल सके। इनमें से एक कैदी ब्रैंडन भी नेट का साथ देने को तैयार हो जाता है। फिर इन्हें थ्री फिंगर का ट्रक दिखता है, जिसे एक कैदी क्रॉफर्ड, जो गाड़ियों का माहिर चोर होता है, हाईजैक करने जाता है तो वो ट्रैप निकलता है और वो भी मर जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ को इनके एक्सीडेंट का पता चल जाता है और वो इन्फॉर्म करके इन्हें ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में एक कैदी फ्लॉयड का शावेज से झगड़ा हो जाता है और शावेज उसे बुरी तरह जख्मी करके छोड़ देता है, लेकिन फिर थ्री फिंगर मौके का फायदा उठा के फ्लॉयड और इनके सभी पैसों को आग लगा देता है। आगे शेरिफ आ जाता है और इन्हें ढूंढ लेता है, पर कुछ ही सेकंड्स में थ्री फिंगर शेरिफ को भी मार देता है। फिर शावेज थ्री फिंगर से एलेक्स का सौदा कर लेता है और उसे एलेक्स को सौंप कर निकलने की करता है, पर नेट मना कर देता है और फिर ब्रैंडन भी नेट का साथ देकर शावेज को बेहोश कर देता है। पर अब नेट एलेक्स को बचाने और ब्रैंडन अपने रास्ते निकल पड़ता है और थ्री फिंगर एलेक्स को केबिन लाकर बांध देता है, जहां हमें एक और फीमेल शेरिफ एली भी बिना कपड़ों के बुरी तरह मरी हुई दिखती है। वो एलेक्स को मारने ही वाला होता है कि एयरफोर्स आ जाती है, जिससे डर के वो छुप जाता है। दूसरी तरफ शावेज आकर ब्रैंडन को बेहोश कर देता है और फिर उसकी और थ्री फिंगर की फाइट होती है, जिसमें थ्री फिंगर शावेज को मार देता है। यहाँ नेट एलेक्स को बचाने केबिन पहुंचता है, उसे फ्री करके निकलने वाला होता है कि थ्री फिंगर आ जाता है, जिसे मार कर ये लोग उसी के ट्रक में भाग जाते हैं।
पर वो हैवान अब भी जिंदा होता है और फिर से इनकी गाड़ी के आगे आ जाता है, जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इससे पहले ये गाड़ी में फंस के मर जाते ब्रैंडन इनकी हेल्प करने आ जाता है और एंड में नेट थ्री फिंगर को फाइनली दिमाग पे मारता है, जिससे वो मर जाता है और वो ब्रैंडन को भी जान बचाने के रिटर्न में आज़ाद कर देता है, क्योंकि वो जेल भी एक बाय मिस्टेक किए गए कत्ल में आया होता है, या शायद ये एक झूठ था। खैर फिर कुछ देर में आर्मी आ जाती है और इन्हें रेस्क्यू कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे नेट उसी जंगल में उसी ट्रक के पास आता है जिसमें पैसे मिले थे, पर काश वो पैसों की लालच में यहाँ ना आया होता, क्योंकि यहाँ ब्रैंडन भी होता है और वो उसे मार देता है। जिसे अच्छा आदमी समझकर छोड़ा उसी ने नेट को फोड़ा। क्रिमिनल पे भरोसा करने की गलती, लेकिन आप सब जानते हैं कर्मा इज़ अ बिच। और फिर पीछे से ब्रैंडन को भी लालच ले डूबती है, क्योंकि एक कैनिबल जिसका चेहरा नहीं दिखाते लेकिन वो ब्रैंडन को मार देता है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।